गोपाल बहुत ही मेहनती व्यक्ति था। वह किसी भी काम को बहुत ही मेहनत और लगन से करता था। गोपाल ने मेहनत करके अपनी आधी ज़िंदगी खपा दी थी और अपने परिवार के लिए अच्छा घर और बाकी ज़रूरत की चीज़ें और थोड़ा बैंक बैलेंस जमा कर लिया था। गोपाल जितना मेहनती था, उसका बेटा राज उतना ही आलसी और कामचोर था। वह दिन भर बिना कुछ किए इधर उधर घूमता रहता और पिता के मेहनत से जमा किए हुए पैसे यूं ही बेवजह उड़ा दिया करता था। राज के पिता जब भी उसे कोई काम करने के लिए कहता तो वह बहाने बनाकर उसे टाल दिया करता। गोपाल की पत्नी और बेटी ने उसको ज़्यादा लाड प्यार करके बिगाड़ दिया था। गोपाल बूढ़ा होता जा रहा था और उसे अपने बेटे की भविष्य के बारे में चिंता होने लगा। उसने अपने बेटे राज को प्यार से समझाकर सुधारने की कई बार कोशिश की थी, लेकिन राज पर उसकी बातों का कोई असर नहीं होता। एक दिन जब गोपाल को लगने लगा कि अब समय आ गया है कि राज को सही रास्ते पर आ जाना चाहिए, क्योंकि जीवन का क्या भरोसा, वह कितने दिन और जी पाए। कहीं ऐसा न हो कि उसके मरने के बाद राज की हालत बद से बदतर हो जाए। गोपाल ने कुछ सोचकर राज को अपने पास बुलाया और उसे कड़े शब्दों में कहा, देख राज, मैं तुझे जितना सह सकता था मैंने सहन किया है। अब मैं चाहता हूँ कि तू कुछ भी कर और पैसे कमाना सीख ले। अगर तू ऐसा नहीं करता है तो मैं तुझे इस घर से निकाल दूँगा। राज इस बार अपने पिता के मुंह से ऐसे कड़े शब्द सुनकर हैरान था। उसे यह महसूस हो गया था कि इस बार उसका पिता जो कह रहा है वह कर सकता है। राज सीधा अपनी माँ के पास गया और यह सारी बात अपनी माँ को बता दी। माँ ने उसे अपने बैग से कुछ पैसे निकाल कर दे दिया और राज से कहा, तुम कमा कर लाए हो, ऐसा कहकर अपने पिता को दे देना। यह सब बात गोपाल छुपकर सुन रहा था, क्योंकि गोपाल राज का पीछा कर रहा था। शाम होने पर राज गोपाल के पास पहुंचा और अपने माँ के दिए पैसे पिता की तरफ बढ़ाते हुए कहा, यह मैं कमाकर लाया हूँ। गोपाल ने उस पैसे को छुआ भी नहीं और उसे कहा कि जाओ, वह हमारे घर के पीछे एक तालाब है, वहाँ इन पैसों को डालकर आ जाओ। राज ने एक भी सवाल नहीं किया और जैसे गोपाल ने कहा वैसे उन पैसों को कुएं में डाल दिया। गोपाल ने अगले दिन अपने पत्नी को रिश्तेदार के पास भेज दिया और फिर राज को पैसे कमाकर लाने के लिए कहा। पैसे मांगने के लिए माँ थी नहीं, इसलिए राज अपनी बहन के पास जाकर पैसे मांगने लगा। बहन ने उसे कुछ पैसे निकाल कर दे दिया। शाम हुई तो राज अपने पिता के पास गया और पैसे पिता को देने लगा, तो गोपाल ने फिर से उन पैसों को तालाब में डालने के लिए कहा, जो राज ने चुपचाप तालाब में डाल दिया। अगले दिन गोपाल ने अपनी बेटी को भी अपने रिश्तेदारों के यहाँ भेज दिया और फिर से राज को पैसे कमाकर लाने के लिए कहा। इस बार राज अपने पहचान वालों के यहाँ पैसे मांगने गया, लेकिन पहचान वाले खुद ही उसके साथ उसके पैसों के लिए दोस्ती करते थे, वह क्या उसे मदद करते। इस बात से राज को इतना तो पता चल गया कि अगर आपके पास पैसे हैं तो आपके पास ऐसे मतलबी लोग बहुत होंगे और जब आपको उनकी ज़रूरत होगी तो वह आपका साथ नहीं देगा। जब पैसे किसी ने नहीं दिया तो मजबूरन वो काम ढूंढने लगा। ढूंढते ढूंढते उसे एक ठेला चलाने का काम मिला, जिसे बड़ी मेहनत से पूरा दिन चलाने के बाद उसे कुछ रुपए मिला। उन रुपए को लेकर जब वह अपने पिता के पास पहुंचा और जब पिता ने उन रुपए को भी तालाब में फेंकने के लिए कहा, तब राज की आंखों से आंसू निकल गए। राज अपने पिता के पैरों में गिर गया और उनसे माफ़ी मांगते हुए कहा, पिताजी, मुझे समझ में आ गया है कि आपको कैसा लगता होगा जब मैं आपकी खून पसीने से कमाए हुए पैसे को इस तरह उड़ा देता था। आज से मैं आपको वादा करता हूँ कि मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगा और मेहनत से कमाए हुए पैसों की इज्जत करूँगा। गोपाल ने राज की बात सुनकर उसे अपने गले से लगा लिया। जीवन में हमें बहुत कुछ बिना मेहनत किए हुए मिल जाता है और हम कभी उसकी कदर नहीं करते। हमें हर उस चीज़ की कीमत समझनी चाहिए जो
हमें तो बहुत आसानी से मिली है, पर उसके पीछे हमारे अपनों की कितनी मेहनत होती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और कहानी पसंद आई है तो एक लाइक कर दे। ऐसे ही और मज़ेदार कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। धन्यवाद।